के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर कानपुर से है, जो अपराध रोकने में कानपुर पुलिस नाकाम होती दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि कानपुर में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। वहीं ककवन में लाखों की डकैती की वारदात की एक घटना सामने आई। इसके साथ ही डबल मर्डर से इलाके में सनसनी सी फैल गई। वहीं थाना ककवन क्षेत्र के अंतर्गत गाँव से 4-5 अज्ञात लोगों द्वारा पति पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। न जाने ऐसे कितने मामले सामने आए हैं, लेकिन कानपुर पुलिस अपराध रोकने में नाकाम साबित होती दिखाई दे रही है। बीती रात में थाना ककवन क्षेत्र अंतर्गत फतेहपुर गांव में एक वृद्ध दंपति अपने घर में सोए हुए थे और उनकी घर में उनकी पुत्रवधू भी थी। पुत्रवधू के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि 5 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा घर में घुस के जिनके मुंह बंधे हुए थे, उन्होंने दोनों वृद्ध दंपति का गला घोंट के हत्या कर दी और बाद में घर में जो कीमती सामान और पैसे थे वो सब लेके चले गए। इस घटना की सूचना पर तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचा गया। फोरेंसिक टीम, फील्ड यूनिट टीम और डॉग स्क्वाड के द्वारा मौके पर पहुंचा गया और हमारे द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। मृत व्यक्तियों को पोस्टमार्टम परीक्षण हेतु मोर्चरी भेजा गया है। परिवार के द्वारा घटना के संबंध में तहरीर प्राप्त करके प्रकरण में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करने की कार्रवाई की जा रही है। मुझे पूरा यकीन है कि शीघ्र ही हम इस घटना का सफल अनावरण करके जिन व्यक्तियों के द्वारा इस घटना को कारित किया गया है उनके विरुद्ध। खबर पीलीभीत से है, जहां विकासखंड पूरनपुर में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 3 दिवसीय ग्राम पंचायत स्तर पर चयनित समूह सखियों व लेखाकार को लोकोस ऐप के बारे में विस्तार से बताया गया, जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर ही संबंधित कैडर द्वारा समूह का डाटा भरा जाएगा। उसमें समूह के सदस्यों की संपूर्ण जानकारी रहेगी। वही जानकारी को बैठक में ही लोकोस ऐप पर अपलोड भी किया जाएगा, जिससे राज्य स्तर पर इसका मूल्यांकन किया जाएगा। साथ ही इसमें आ रही समस्याओं का निदान किया जाएगा। इस यहाँ पे ट्रेनिंग में हमारे लोकोस ऐप के बारे में बताया गया। उस ऐप से हम सारी बायोडाटा अपने समूह का, अपने ग्राम पंचायत का, अपने एक समूह का डाटा रखेंगे, एक सदस्य का रखेंगे, किसने क्या मतलब लिया है, कितना पैसा लिया है, कितना वापस किया है, कितनी अटेंडेंस है, कितनी बचत है, इन सभी के बारे में बताया गया। इनका डाटा हम समूह सखी द्वारा रखा जाएगा उस ऐप में। उस ऐप से सारा कार्य किया जाएगा। जिस तरीके से हम अपनी बैठक को ऑफलाइन कर रहे थे, उनके फोटो और बचत और उपस्थिति वगैरह सब रजिस्टर में मेंटेन करके लिखते थे, अब उसको हम इस ऐप के द्वारा ऑनलाइन फिल करेंगे। सबसे पहले इस ऐप में हम जितने समूह की बैठक कराएंगे उन समूह के सभी सदस्यों की उपस्थिति दर्ज करेंगे। उसके बाद उनकी बचत और फिर जो भी उनकी ऋण वापसी वगैरह होगी वो सब इसके अंदर दर्ज करके डाटा सेव करेंगे। और अगर कोई अन्य किसी समूह में महिलाओं को पैसे की ज़रूरत होती है या कुछ होती है तो इसके द्वारा हम उनकी मांग को भी पूरा कर सकते हैं। असल में ये सरकार की एक योजना है, राष्ट्रीय आजीविका मिशन। उसके तहत जो गांव में समूह सखियाँ या बुकी पर काम कर रहे हैं तो उनको लोकोस ऐप का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो भी गांव में समूह चल रहे हैं तो पहले तो उस ऐप पे हम गांव पंचायत को फ्रीज करेंगे, उसके बाद में वहाँ के समूह को फ्रीज करेंगे और सभी के जो मेंबर होते हैं उनका डेटा उसमें फ्रीज किया जाएगा। तो इससे यह है एक मॉनिटरिंग का तरीका सरकार के पास हो जाएगा कि जिससे गाँव में कितने समूह चल रहे हैं, कितनी महिलाएं उसमें पैसा लेन देन कर रही हैं, कितनी बैठक हो चुकी समूह की, कितना उसमें ब्याज आ चुका है। तो ये सारी मॉनिटरिंग उससे लखनऊ स्तर से होती रहेगी। के द्वारा जो अभी तक हमारे पूरे पूरनपुर ब्लॉक में स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं उसको ऑनलाइन करने के लिए लोकोस ऐप को डाउनलोड किया जा रहा है, जिसके ज़रिए हर ग्राम पंचायत में हमारी समूह सखी और जहाँ पे समूह सखी नहीं होगी वहाँ सक्रिय महिला की एक आईडी बनाई जाएगी, जिसके माध्यम से वो महिला उस ग्राम पंचायत में चल रहे सभी स्वयं सहायता समूह के सदस्यों का डाटा चेक कर पाएगी। वह जो भी त्रुटि अब तक के स्वयं सहायता समूह में, चाहे वो समूह का नाम गलत हो, चाहे वो खाता संख्या गलत हो या किसी सदस्य का कोई भी डिटेल जो गलत हो गई थी किसी भी कारण से, वो अब हमारी समूह सखी उस ग्राम पंचायत की लोकोस ऐप के माध्यम से उस हमारी पूरनपुर लेखपाल पीलीभीत के कस्बा पूरनपुर में शेरपुर रोड स्थित शमशान घाट की स्थिति और काफी दयनीय और विचारणीय है। एक तरफ जहां योगी सरकार द्वारा शमशान घाटों की स्थिति को सुधारने व सुंदरीकरण के प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं शेरपुर रोड स्थित शमशान घाट के लिए शव यात्रा में पार्थिव शरीर को ले जाने के लिए आम रास्ता तक नहीं है। सड़क का निर्माण कराने व अतिक्रमण को हटवाए जाने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता अनुज कुमार गुप्ता सहित कई लोगों ने इसकी मांग की है। हमारी पूरनपुर लेखपाल अनिल चौधरी से बात हुई है कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पे पिंड बदला जाता है जो शमशान घाट के नाम से 10 कागजात है। तो लेखपाल साहब से मेरी बात हुई है, बस
संडे को आएंगे और इसकी यहाँ पे पैमाइश करेंगे। हमारे जो बेला बचाव संघर्ष समिति के जो सदस्य हैं वो मौके पे होंगे और तूदाबंदी करवाएंगे। तो जिलाधिकारी को हमारे साथी अनुज गुप्ता जी ने एक शिकायत करी थी, जिसमें शमशान घाट को आने वाले 2 रास्ते, उसमें से पहला वाला रास्ता है जो उमाशंकर यादव जी हैं पूर्व सेवा जिलाध्यक्ष, उनके सामने से होते हुए आता है, उसकी स्थिति बहुत जर्जर है। उसके बारे में हमने भाई साहब ने शिकायत करी थी कि इसकी माप हो जाए, इसकी जांच हो जाए और इसका निर्माण हो। तो एडीएम साहब से एप्लीकेशन लगाने के बाद कल लेखपाल पूरनपुर और एक सीनियर लेखपाल थे और कानून को साहब शुक्ला जी थे, तीनों लोग एक टीम बना के 4-5 लोग आए थे और इस मार्ग की उन्होंने नपाई करी थी। इसमें हम और ये हमारे साथी नितिन वर्मा जी भी साथ में थे। तो उन्होंने जब नपाई करना प्रारंभ करी तो उन्होंने पहली बार में देख के बता दिया कि स्थान पूरा नहीं है, मतलब कि कागज़ों में जो नाप वो बता रहे हैं उतनी नाप मौके पर नहीं है। और लास्ट में जाके जहाँ पर ये हमारा शमशान घाट का दरवाज़ा खुलता है वहाँ पर लगभग पूरी नपाई बैठ रही है। उन्होंने इस रास्ते को हर स्तर से नाप लिया है, प्रारंभ से लेके बीच में ये हमारा यहाँ पर पिंडदान जहाँ पर होता है वहाँ पर भी नापा है, उसको रोड वाले प्लाट से बाउंड्री करके भी नापा है। तो उन्होंने ये पाया कि लास्ट में तो हमारी जगह पूरी है, स्टार्टिंग में जगह हमारी गायब है, लगभग 1/4 जगह हमारी बची हुई है। तो हमारी यहाँ जितने जनप्रतिनिधि हैं, जितने हमारे सक्षम अधिकारी हैं, उनसे ये हमारी अपील है कि हिंदू समाज के लिए ये एकमात्र अंतिम मुक्ति मार्ग होता है, हर व्यक्ति को यहीं पर ही आना होता है, तो कम से कम मुक्ति मार्ग का कोतवाली के अंतर्गत यूपी उत्तराखंड की सीमा पर स्थित 17 पुलिस चौकी क्षेत्र के एक पीड़ित पक्ष ने जमीनी विवाद में चौकी प्रभारी पर मारपीट व बदसलूकी का गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही चौकी पर धरना प्रदर्शन करते हुए पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। वहीं धरने पर बैठे आक्रोशित पीड़ित पक्ष ग्रामीणों और ग्राम प्रधानों ने चौकी प्रभारी को बर्खास्त करने की मांग की है। साथ ही पीड़ित पक्ष के थाने में बंद बुजुर्ग व्यक्ति को छोड़ने की भी मांग की गई। अगर किसी की कंप्लेंट है तो आए हमारे पास, उसका सोल्यूशन है ना। कोतवाल साहब को थोड़ी सी एकदम पुलिस की गुंडागिर्दी, परिवार को, संदीप लखवाल को, पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, संदीप लखवाल। थाना कांड शाहजहांपुर पुलिस ने अंतरजनपदीय टप्पेबाज महिला गिरोह का खुलासा किया है। वहीं पुलिस ने गिरोह की महिला सरगना को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से नकदी और ठगे गए सोने चांदी के जेवर भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस गिरोह की अन्य महिला सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है। दरअसल इलाके में लगातार सवारी वाहनों में महिलाओं के साथ मेल जोल बढ़ाकर गिरोह की सदस्य उनके पर्स से नकदी और जेवर चुराकर फरार हो जाती थी। वही गिरोह की महिलाएं अपने शिकार को बातों में फंसाकर उनके साथ टप्पेबाजी करती थी। बता दें कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ब्लॉक गेट के पास से गिरोह की सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही तलाशी में महिला के पास से 2000 की नकदी और सोने चांदी के जेवर भी बरामद किए गए। थाना कांड को एक अंतर्राज्यीय चोरों के गिरोह के सदस्य को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी गया 1850 रुपये और जेवर जो 100% रिकवरी करने में सफलता प्राप्त हुई है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैच इसलिए है क्योंकि इसका पूरा एक गिरोह है और इसके पहले भी ये गिरोह विभिन्न मामलों में जीआरपी से और अन्य जनपदों के थानों से जेल जा चुका है। ऐसी प्रथम दृष्टया जानकारी में पूछताछ की आई है, इसको वेरीफाई कराया जा रहा है। इससे भी गहनता से पूछताछ की गई है। जो अभियुक्ता गिरफ्तार है, ये लोग उनकी मोडस ऑपरेंडी है कि ये ट्रेनों में और बसों में या टेम्पोज में साथ में बैठते हैं, जिनके पास इनको अंदाज़ा रहता है कि इनके पास अच्छे रुपए होंगे या जेवर होंगे और उनके पास बैठ के उनको बातों में उलझा के उनके जेवर और रुपए चोरी कर लेते हैं। और इसी तरह से एक थाना कांड में घटना हुई जिसपे काल मुकदमा पंजीकृत किया गया और अच्छी पता रसी सुरागशी करते हुए इस अभियुक्ता की गिरफ्तारी हुई है। इसने ऐसी घटना स्वीकार किया है। इसके अलावा अन्य जगहों पर भी इसकी घटनाएं हैं जिस पर हमारी गहनता से छानबीन चल रही है। इस अभियुक्ता को थाना कांड में सुसंगत धाराओं के अंतर्गत इसको दाखिल कर और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। थाना कांड। खबर विदिशा जिले की त्योदना तहसील से है, जहां पुराने रंजिश के चलते दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। जहां एक पक्ष के लोगों ने लाठी डंडों से लैस होकर दूसरे पक्ष के ऊपर हमला कर दिया। वही हमले में 5 लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वही हमले के बाद आरोपी फरार हो गए।
खबर एटा से है, जहां आधी रात को पूर्व प्रधान के घर रंजिशन बदमाशों ने धावा बोल दिया। बता दें कि ताबड़तोड़ फायरिंग में पूर्व प्रधान के पुत्र और नाती को गोली लग गई। इस दौरान दोनों लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मामला थाना नया गांव क्षेत्र के ग्राम बनी का बताया जा रहा है। थाना नया गांव अंतर्गत ग्राम बनी में फायरिंग की सूचना है और इस घटना की सूचना पे मौके पर पुलिस पहुंची। जानकारी की गई तो अनिरुद्ध और उज्जवल नाम के पिता पुत्र को गोली लगी है और दोनों का इलाज इस समय आगरा में हो रहा है। परिजनों द्वारा अभी कोई तहरीर नहीं दी गई है और इस संबंध में थाना स्तर से छानबीन कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कुछ संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है। खबर जालौन से है, जहां नदी में गिरे युवक का शव 13 दिनों बाद बरामद किया गया है। बताते चले कि बीती 1 तारीख को गोरा महवा पुल पर पुष्प विसर्जन करते समय पैर फिसलने से एक युवक पुल से नीचे नदी में गिर गया था, जिसकी तलाश पुलिस ने गोताखोरों की मदद से बहुत की, लेकिन कहीं उसका पता न चल सका। वहीं आज जब ग्रामीणों ने शव को उतराते हुए देखा तो डायल 112 को सूचना दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर चित्रकूट से है, जहां पुलिस ने लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्तों के पास से लूट का कई सामान और अवैध हथियार भी बरामद किया है। वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। खुलासा हुआ है। हमारी टीम ने बहुत इसमें सघन प्रयास किया कि जल्द से जल्द इसका खुलासा करें और 1 सप्ताह के अंदर ही हम खुलासा करने में सफल रहे हैं। तो 6 जनवरी को हमें ये रिपोर्ट मिली थी, तहरीर प्राप्त हुई थी कि 5 जनवरी की रात को विजय केसरवानी, जो कि रेलवे विभाग में ट्रैकमैन के पद पर कार्यरत हैं, वो अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे और एक सुनसान जगह पे 3 युवक एक मोटरसाइकिल पे आए और उनकी बाइक लूट के ले गए। उनका बैग जिसमें उनके ज़रूरी कागजात थे, कुछ पैसे थे, एक शॉल थी और उनका मोबाइल फ़ोन था। तो इसी संबंध में हमने काम करना शुरू कर दिया था और टेक्निकल एविडेंस गैदर कर रहे थे, कुछ मुखबिरी कर रहे थे और उसके आधार पे जो तीनों अभियुक्त हैं वो आज गिरफ्तार हो गए हैं और उनके पास से बरामदगी हो गई है एवं जो अपराध में उनके द्वारा मोटरसाइकिल उपयोग की गई थी वो बरामद हो गई है और एक अभियुक्त के पास से एक तमंचा और लाइव कारतूस भी बरामद हुआ है, जिसके संबंध में एक आर्म्स एक्ट का मुकदमा भी है। खबर मथुरा के वृंदावन से है, जहां बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के विरोध में व्यापारी एवं नगरवासी लामबंद नजर आए। बड़ी संख्या में एकत्रित हुए व्यापारियों ने बैठक कर आंदोलन की रणनीति बनाई। साथ ही विद्यापीठ चौराहा से बांके बिहारी मंदिर तक व्यापारियों ने पैदल मार्च भी निकाला। आपको बता दें कि व्यापारियों ने बांके बिहारी मंदिर के प्राचीन स्वरूप और कुंज गलियों से छेड़छाड़ पर आंदोलन की चेतावनी दी। का व्यापारियों का, श्रद्धालुओं का, ब्रजवासियों का यहाँ पर एक जुलूस निकाला है, एक चेतावनी दी है जिला प्रशासन को कि आप जो है कॉरिडोर तो बनाएं लेकिन इन गलियों को न छेड़ें। जो ब्रजवासियों की कुंज गली है, हमारा जो वृंदावन है वो कुंज गली के नाम से ही प्रसिद्ध है। जब कुंज गली समाप्त हो जाएगी तो फिर चंडीगढ़ देखो, गोवा देखो, बम्बई देखो, अमेरिका देखो, वहां पर जाकर के देखिए, यदि बिल्डिंग देखनी है सारा कुछ ब्रजवासियों का है और ब्रजवासी हमेशा रहेंगे। अरे यहाँ तो जरासंध भी आया था, वो भी भाग गया, इसलिए आपको भी ये ब्रजवासी को यहाँ पर बात माननी पड़ेगी, नहीं तो हम लोग ब्रजवासियों के साथ में कांधे से कांधा मिलाकर एक साथ लड़ाई को लड़ें। ब्रजवासियों के साथ पर और वृंदावन के पौराणिक जो मूल रूप है उसके साथ में छेड़छाड़ ब्रजवासी नहीं सहन करेगा। और जिस तरीके से आज सरकार एक कॉरिडोर के नाम से एक विध्वंस करना चाह रही है, विकास के नाम पे विनाश करना चाह रही है, जो कि वृंदावन की कुंज गलियां, कुंज निकुंजों को, जिसकी महत्व जो पौराणिक महत्व है उसको पूरे की पूरी ध्वस्त करना चाह रही है, जो कि हम ब्रजवासी एवं समस्त ब्रजवासी हुए, व्यापारी हुए, कोई भी इस कदम को आगे नहीं बढ़ने देगा, नहीं बढ़ने देगा, नहीं बढ़ने देगा, जिसका हम आज पूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, यह विरोध लगातार बड़े रूप धारण करते हुए आगे बढ़ता चला जाएगा। देखिए, बांके बिहारी लाल जी से और वृंदावन से लाखों लोगों का रोटी रोजी और रोजगार जुड़ा हुआ है। यह सरकार एक तरफ तो रोजगार देने में अक्षम है, दूसरी तरफ कॉरिडोर के नाम पर
यहाँ के लोगों के पेट पर लात मारना चाहती है। वृंदावन की कुंज गलियों को, जो पौराणिक महत्व की गलियां हैं, जो पौराणिक महत्व के मंदिर हैं, उन पर अपने हुनर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर बुलडोजर चलाना चाहती है। उसके विरोध में पूरा वृंदावन के लोग, व्यापारी, संत, युवा, बच्चे आज सब लोग एकत्रित हुए हैं। और इस जा सकती है फिर किस आधार पर योगी जी वृंदावन को तोड़ने पर तुले हैं, इस बात का उनको जवाब देना होगा। और यदि फिर भी उन्होंने हठधर्मिता नहीं छोड़ी तो वृंदावन का व्यक्ति, वृंदावन का नागरिक मरने को तैयार है, लेकिन वृंदावन के ऊपर छैनी हथौड़ा नहीं चलाने देगा। इस संकल्प को लेके आज हम सब लोग सड़क पर उतरे हैं। खबर मथुरा से है, जहां छाता शेरगढ़ के जंगावली गांव में ग्रामीणों के द्वारा एक स्वागत कार्यक्रम रखा गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण के प्रतिनिधि नरदेव चौधरी का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। वह इस मौके पर सभी ग्रामीण लोग मौजूद रहे। ग्रामीण सईद अहमद प्रधान व फखरुद्दीन प्रधान ने कैबिनेट मंत्री प्रतिनिधि के सामने गांव की समस्या को बताया, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री प्रतिनिधि नरदेव चौधरी ने समस्याओं के जल्द समाधान की बात कही। वही रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।